आत्म साक्षात्कार के बारे में ओशो ने हमेशा यही कहा है कि तुम्हारा वास्तविक रूप वो है जो इस शरीर से परे है। आत्म साक्षात्कार वो अनुभव है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, बल्कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम वो शाश्वत सत्य हो। ओशो ने आत्म साक्षात्कार को एक गहरी जागरूकता की स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो, तो तुम्हारी चेतना जागृत हो जाती है। तब तुम जानते हो कि तुम कभी नहीं मरेगे, क्योंकि तुम एक शाश्वत सत्य हो। आत्म साक्षात्कार का अनुभव एक पल का नहीं है, बल्कि ये एक गहरे बदलाव का रूप है जो तुम्हारी पूरी चेतना को बदल देता है। जब तुम आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर होते हो, तो तुम धीरे धीरे अपने असली स्वभाव से जुड़े होते हो। तुम अपनी शाश्वत सत्यता को महसूस करते हो और फिर समझ पाते हो कि ये शरीर एक अस्थायी रूप है। ओशो ने कहा, जब तुम खुद को जान लेते हो, तो तुम हर एक अस्तित्व से जुड़ जाते हो। तुम सब कुछ हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। ओशो ने बार बार कहा कि धर्म केवल बाहरी रिवाजों और अनुष्ठानों का नाम नहीं है। उन्होंने धर्म को आत्मा की सच्चाई से जोड़ते हुए इसे एक व्यक्तिगत यात्रा बताया। धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है जो तुम्हारे भीतर घटित होता है। धर्म तुम्हें केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, ये तुम्हारे भीतर के सत्य से जुड़ा हुआ है। ओशो ने कहा कि आध्यात्मिकता किसी संस्था या संगठन से संबंधित नहीं होती। ये तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और प्रेम की स्थिति है। आध्यात्मिकता का कोई संघ नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुभव है। आध्यात्मिकता तुम्हें खुद से जुड़ने का एहसास कराती है। ये तुम्हें अपने भीतर के भगवान को महसूस करने में मदद करती है। ओशो के विचारों में एक गहरी सच्चाई है। तुम वही हो जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम उसी शाश्वत सत्य के रूप हो जो हर समय रहा है। ये शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो, तो तुम्हें शांति, प्रेम और सुख मिलता है। ओशो ने हमें यही सिखाया कि हमारी असली पहचान कभी भी इस शरीर से जुड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर एक अस्थायी रूप है। हमारे भीतर जो चेतना है, वही हमारा असली स्वरूप है। हमें अपनी असली पहचान को जानने की जरूरत है, ताकि हम अपने अस्तित्व को समझ सकें और वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकें। ओशो की शिक्षाओं का सार यही है कि हम जो कुछ भी इस जीवन में ढूंढ रहे हैं, वो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। हम अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। पैसा, नाम, प्रसिद्धि और भौतिक सुख। मानते हैं कि इन्हें पाने से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तुम जीवन में खुद से आज ही सवाल करो कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसा, नाम, या फिर खुशी या शांति? हमारा मन हमें कहेगा कि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम जितनी भी चीजें चाहें वो खरीद सकेंगे। कार, महल जैसा घर और वो सब कुछ जो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या इतना पैसा पाने के बाद भी तुम्हें खुशी मिलेगी? अगर ऐसा होता तो क्या बड़े बड़े धनवान लोग, जिनके पास सारी दुनिया की चीजें हैं, फिर भी साधारण और शांति से भरी जिंदगी की ओर नहीं बढ़ते? नहीं, क्योंकि असल खुशी और शांति दोनों का कोई संबंध पैसे से नहीं है। असली खुशी वही है जिसे हम सच्ची खुशी कहते हैं। पैसे से तुम जो भी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन क्या इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या इससे तुम्हारा मन संतुष्ट होगा? यहाँ ओशो हमें बताते हैं, ध्यान रखना, दुनिया के सबसे बड़े धन कुबेरों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी की तलाश में रहते हैं। और ये तलाश कोई बाहरी चीज से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से जुड़ी है। ओशो ने बुद्ध का उदाहरण दिया। बुद्ध ने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो धन, वो सांसारिक सुख, जो शायद किसी को भी अपनी जिंदगी में चाहिए होता। लेकिन बुद्ध ने उन सब चीजों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि पैसा सिर्फ तात्कालिक सुख देता है, लेकिन सच्ची खुशी, सच्चा शांति, वो तो तुम्हारी आत्मा के भीतर है। एक आत्मा को न तो पैसा चाहिए, न ही डोपामीन से भरी खुशी चाहिए। उसे बस चाहिए शांति। और शांति के लिए किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो शांति केवल तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। ओशो ने इसे स्पष्ट किया। ध्यान और साधना केवल एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन असल में शांति और संतोष की ओर जाने का मार्ग तुम्हें खुद चुनना है। वो रास्ता, वो निर्णय सिर्फ तुम्हारे भीतर है। कोई और तुम्हारे लिए वो रास्ता नहीं चुन सकता।
और अगर तुम अपनी शांति को पहचान पाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं, सारे भ्रम स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस जीवन में खुद से सवाल करना चाहिए, हम जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं, क्या वो वास्तव में हमें शांतिपूर्ण और सच्ची खुशी दे पाएगा? तुम अपनी सोच, अपनी इच्छाओं को न पहचान सको तो तुम कभी भी उस शांति तक नहीं पहुंच पाओगे। जिस शांति का अनुभव ओशो, बुद्ध और अन्य महान संतों ने किया, वो शांति किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जितना प्रासंगिक था उतना ही आज भी है। गीता में जो सिखाया गया वो सिर्फ एक किताब में नहीं बंधा हुआ है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी असली वास्तविकता है। जब तक तुम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक तुम दुनिया के भ्रम में रहोगे। भगवान कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि हमें अपने भीतर के सत्य को जानना होगा, तभी हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। तुम जो हो वही तुम्हारा संसार है, श्री कृष्ण ने कहा था। उन्होंने ये समझाया कि जीवन की समस्याओं से घबराने की बजाय हमें उनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। यही जीवन का असली रास्ता है। उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, यानी हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए किसी भी बाहरी परिणाम की चिंता किए बिना काम करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी कठिनाई का सामना करते समय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, और वही शक्ति हमें सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करेगी। भगवान विष्णु, जो जीवन के पालनकर्ता माने जाते हैं, उनका संदेश भी अत्यंत गहरा था। उन्होंने हमेशा यही कहा कि सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। जब हम जीवन में संकटों और अंधकार से घिरे होते हैं, तब यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जीवन का सत्य कभी बदलता नहीं। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं लेते, तुम जीवन में शांति और संतुलन नहीं पा सकते। भगवान विष्णु ने हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये बताई कि हमें हमेशा अपने अंतःकरण और अपने सत्य से जुड़ा रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन को इस प्रकार जीते हैं तो न केवल हमारा जीवन बल्कि पूरे संसार का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जीवन में कठिनाइयां आनी ही हैं, लेकिन जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम किसी भी बाधा से उबर सकते हैं। भगवान शिव के उपदेश में जीवन का एक और महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। शिव के इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें और उसका सही उपयोग करें तो कोई भी मुश्किल हमारी शक्ति के आगे कुछ नहीं है। भगवान शिव का संदेश ये था कि हमें अपनी आत्मा की गहराई तक जाकर अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। भगवान शिव ने हमें ये भी बताया कि जो कुछ भी जीवन में होता है वो किसी उद्देश्य से होता है। जब हम जीवन में दुख या परेशानी का सामना करते हैं तो हमें इसे अपने सुधार और आत्मनिर्भरता के रूप में देखना चाहिए। भगवान शिव का उपदेश यही था कि हमें अपने भीतर का अंधकार दूर करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं, ने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को हमें समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारा जीवन तय होता है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने जीवन को नियंत्रित करते हो। भगवान ब्रह्मा के इस उपदेश से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। भगवान ब्रह्मा का संदेश था कि जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं।